स्टॉक मार्केट में क्रैश आने वाला है क्योंकि चाइना क्यों घबरा रहा है। कई बार इंडिया में भी जो आईफोन है वो अमेरिका से क्यों महंगा बिकता है, क्योंकि पूरी दुनिया तो हमको लूट रही है, हमारा फायदा उठा रही है हमारे अच्छे होने का। लेकिन खेला कहाँ किया है ट्रम्प भाई ने। तो चाइना सुपर पावर बन जाएगा और यूएसए जो है कमजोर हो जाएगा। चाइना से डिपेंडेंसी हटाने के लिए अपने इंडिया में भी अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी एक बिजनेसमैन ही न्यूज की वजह से जितना मार्केट गिर सकता था वो गिर चुका है। बेस्ट टाइम है आप अपने पोर्टफोलियो में कंपनीज जो है टैरिफ के डर की वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइस वापस बढ़ने लगेंगे। स्टॉक मार्केट में क्रैश आने वाला है क्योंकि ट्रंप ने जो है टैरिफ्स बहुत ज्यादा लगा दिए हैं और यहाँ पे ग्लोबल रिसेशन भी देखने को मिल सकता है। यही सब आपके सवाल है ना, लेकिन मुझे पता है आप लोग में से किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा अभी तक कि टैरिफ क्या होता है, ये कौन सा टर्म आ गया, ये कौन सा टैक्सेशन है, चाइना क्यों घबरा रहा है इसमें। अब इसमें ट्रंप भाई अभी क्या सोच रहे हैं हमको पता ही नहीं है कि क्यों इन पे इतने इतने टैरिफ लगाए जा रहे हैं, टैरिफ का मार्केट पे इम्पैक्ट क्या होता है। मुझे पता है थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको दावा कर सकता हूँ आज का वीडियो अगर आपने एंड तक देख लिया ना, इतनी आसान भाषा में आपको टैरिफ का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। इस टैरिफ की वजह से मार्केट में इतना डर का माहौल क्यों है, टैरिफ की वजह से क्या हमेशा डर का माहौल रहता है, आगे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, कितना मार्केट्स और फॉल होंगे या कब से मार्केट वापस रिकवरी देना स्टार्ट कर देंगे, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगी। आज के इस वीडियो के बाद आपको टैरिफ के ऊपर एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है आपका अटेंशन, कि आप वीडियो को अभी से एंड तक जरूर देखें। सारी चीजें स्टोरी से लिंक्ड हैं, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप स्किप कर दोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रेक हो जाएगा और वहां पे आपको चीजें समझ में आना बंद हो जाएंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो अंग्रेजी का इतना हैवी वर्ड है टैरिफ, जो सुनकर सबकी फटी हुई है। क्या है ये टैरिफ, क्या होता है भाई ये टैरिफ। टैक्स का नाम सुना है, जीएसटी भरते हो, जीएसटी एक टाइप का क्या है, टैक्स है। गाड़ी में डीजल पेट्रोल डलवाते हो उस पर भी टैक्स भरते हो, चिप्स कुरकुरे खाते हो, आईफोन खरीदते हो उस पर भी टैक्स भरते हो। टैरिफ भी एक टाइप का टैक्स होता है। कब लगता है ये बता देते हैं। मान लेते हैं, चलो दो कंट्री का नाम ही लिख देते हैं जिसपे सबसे ज्यादा विवाद चल ही रहा है। एक है तुम्हारा चाइना, एक है तुम्हारा अमेरिका। अच्छा अमेरिका में भी लिख देते हैं कि विवाद हो किस भाई की वजह से रहा है, ट्रम्प भाई की वजह से। अब भाई ट्रम्प भाई का ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक जो अमेरिका में चाइना से अगर कुछ सामान आ रहा था, कुछ भी आइटम अगर यहाँ से इधर पे आ रहा था, तो हम तो जो है चाइना से बहुत ही कम टैक्स लगा रहे थे उस पर। और ट्रम्प भाई का ये भी कहना है कि ना सिर्फ चाइना से, पूरी दुनिया से, दुनिया मतलब हो गया आप क्या क्या, पूरे ग्लोबल लेवल पे जो भी वर्ल्ड है उससे जो भी सामान अमेरिका में आ रहा था उसमें हम बहुत ही कम क्या लगा रहे थे, टैक्स लगा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, यूएसए को जो है अभी तक जो है लूटा जा रहा था। क्यों, क्योंकि हम दूसरी जगह से जितना भी सामान यूएसए में आ रहा है उस पर तो बहुत ही कम टैक्स हम चार्ज कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जिस प्राइस का है उस पर बहुत ही कम टैक्सेशन पे यूएसए में बिक जा रहा है। लेकिन ट्रम्प भाई कहते हैं कि मुझे दुख इस बात का है कि भाई अगर अमेरिका से कोई सामान मैं चाइना भेज रहा हूं तो यहां तो मुझे हैवी 60% से भी ज्यादा का टैक्स यहां पे भरना पड़ रहा है। यानी कि अगर यहां से मैं आईफोन इधर भेज रहा हूं, आपने देखा होगा कई बार इंडिया में भी जो आईफोन है वो अमेरिका से क्यों महंगा बिकता है, क्योंकि अमेरिका से जो आईफोन इंडिया तक पहुंचता है उसमें इस रूट के थ्रू बीच में क्या लग जाता है, टैक्स लग जाता है। तो ट्रम्प भाई ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका की कोई चीज अगर दुनिया में कहीं भी बिक रही है तो वो बहुत ज्यादा महंगे प्राइस पे बेची जा रही है, क्योंकि उस पर आप लोग टैक्स ज्यादा लगा ले रहे हो। और तुम्हारे दूसरे देश से कोई चीज अगर अमेरिका में लेके आ रहे हो तो उस पर तो हम बहुत कम टैक्स ले रहे हैं, पूरी दुनिया तो हमको लूट रही है, हमारा फायदा उठा रही है हमारे अच्छे होने का। तो एक काम करते हैं कि हम तो इतने अच्छे हैं नहीं, मैं भी एक बिजनेसमैन ही हूँ, तो जैसे तुम लोग हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज कर रहे हो, एक काम करते हैं थोड़ा सा ये टैरिफ वाला टैक्स होता है इसको थोड़ा रिवाइज कर देते हैं नंबर्स को। और इन्होंने चाइना पे जो है एकदम दबा के 34% का जो है टैरिफ लगा दिया, जिसका मतलब ये है कि अब कोई भी आइटम जब भी चाइना से यूएसए में जाएगी तो उस पर जो है ये 34% का टैक्स एक्स्ट्रा लग जाएगा। समझे आप। अच्छा ये तो बेसिक टैरिफ का मैंने आपको समझा दिया, लेकिन खेला कहाँ किया है ट्रम्प भाई ने, चाइना के साथ नहीं किया है गेम, गेम तो कहीं और हुआ है, वो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि ट्रम्प भाई एक्चुअल में है तो बिजनेसमैन ही ना यार। समझाता हूँ, ये देखो अभी ट्रेड रूट कैसे चलता था। ये यूएसए है, ये आपका चाइना है, ठीक है। और यहाँ पे एक कंट्री आती थी वियतनाम,
ओके, तो माहौल भाई साहब ऐसा था कि अगर अमेरिका में कोई चीज आ रही है चाइना से, तो चाइना से ना डायरेक्ट नहीं आती थी। ऐसे होता क्या था ना कि ये वाली चीज अभी तक हो नहीं पा रही थी। माहौल ऐसा था यहाँ पे कि भाई चाइना से अगर कोई चीज अमेरिका जा रही है तो चाइना से पहले आती थी वियतनाम, वियतनाम से जाती थी यूएसए। तो ये वाला साइकिल चल रहा था। अब इसी चक्कर में अमेरिका ने भाई चाइना पे तो लगाया कितना टेरिफ, 34%। कि भाई ठीक है, अगर चाइना से डायरेक्ट यूएसए आएगी तो 34% का टैरिफ लगेगा, 34% का टैक्स लगेगा। लेकिन अमेरिका में चाइना से जितनी भी चीज आती थी वो वाया वियतनाम होके आती थी, तो वियतनाम पे भाई साहब लगा दिया गया है 46% का टैरिफ। चाइना के चक्कर में बेचारे वियतनाम को चांटा मार दिया भाई ट्रम्प भाई ने, बेमतलब का पिटा गया ये। इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, लड़ाई तो इनकी इनसे थी, बट क्योंकि इनका सामान यहां से आ रहा था तो ये भाई भी दबोच लिए गए। इसकी क्या गलती थी क्या इसमें? नहीं थी। क्यों पिला गया? क्योंकि जब दो ताकतवर लोग आपस में लड़ते हैं ना, तो बीच में एक कमजोर अगर उसकी लड़ाई को सुलझाने जाता है तो इसको ना मसल के एकदम कुचल दिया जाता है। ये संसार का एकदम नियम है। तो कोई भी दो लोग जब लड़ रहे हो आपसे ताकतवर, तो बीच में घुसना नहीं भाई, वरना यही होगा तुम्हारे साथ भी। वेल एनीवेज, ये तो मजाक के लिए था। अब इसमें इसकी क्या गलती है? जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ठीक है, पिटा गया पिटा गया। तो ओवरऑल सिनेरियो जो है वो ये चल रहा है। अब आपको पूरा टैरिफ का गेम समझ में आ गया। वेल इसमें इंडिया में भी टैरिफ लगा है 24% का, आई थिंक सॉरी 26% का कुछ टैरिफ इंडिया पे भी लगाया गया है, जो कि आई नो थोड़ा सा ज़्यादा है। बट अब एक बार समझ लेते हैं कि इस टैरिफ, इस टैक्स की वजह से इकोनॉमी में कैसे बदलाव आते हैं, मार्केट्स क्यों रिएक्ट करते हैं, अभी तक कितना रिएक्ट कर चुके हैं और आगे मार्केट्स कैसा रिएक्ट करेंगे। देखिए भाई, मान लीजिए यह है आपका चाइना, है ना, और ये है आपका कौन, यूएसए। अभी तक आप सबको पता है पूरे ग्लोबल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग लीडर कौन है, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कौन सी कंट्री में होती है, वो आपकी चाइना में होती है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ जो है वो यूएसए से देखी नहीं जा रही है। ट्रम्प भाई कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो सकती है, हमको भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, सारी पावर हम चाइना को कैसे दे दें, ऐसे छोड़ देंगे तो चाइना सुपर पावर बन जाएगा और यूएसए जो है कमज़ोर हो जाएगा। तो इसी वजह से चाइना से डिपेंडेंसी हटाने के लिए अपने इंडिया में भी एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मेक इन इंडिया का, कि भाई जो भी असेंबली लाइन है, जो भी चीज़ें असेंबल करनी है, जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बनाई जाए, है ना। ये चीज़ अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी काफ़ी प्रमोट करी थी कि इंडिया में जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, सो दैट इस कंट्री पे डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाए, जो कि एकदम से डेफिनेटली नहीं होगी। बहुत साल लगते हैं किसी भी कंट्री से डिपेंडेंसी हटाने में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है चाइना। कोई भी चीज़ कम से कम प्राइस में अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए तो चाइना वो आपको ला के देता है, क्योंकि पूरा सेटअप वहाँ पे लगा हुआ है। तब यूएस को ये कंसर्निंग लगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो यूएसए ने इसीलिए इतना टैरिफ इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई अब क्योंकि टैक्स यहाँ पे बढ़ गया। अभी तक क्या था कि चाइना से यूएस में कोई भी माल बेचने में कम टैक्स लग रहा था, है ना भाई। अब क्या है, चाइना से अगर यूएसए में कुछ भी आएगा या दूसरी कंट्रीज से कुछ भी आएगा तो यहाँ पे इन्होंने जो टैरिफ लगाया है वो ज़्यादा लगा दिया है। ये इधर पे लगा दिया है इन्होंने कितना, 34%। तब 34% महंगी चीज़ यहाँ पे आके बिकेगी। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, बहुत ही बेसिक है ब्रो। अब यहाँ पे देखो कॉमन सेंस है, बस इस तरह से तुमको सोचना है और तुमको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मान लो तुम एक कंज्यूमर हो जो अमेरिका में बैठे हो, ठीक है, कोई चीज़ अगर चाइना से अब यहाँ पे बिक रही है तो उस पर 34% उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाएगी अब यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अब यूएसए क्या सोच रहा है, ट्रम्प भाई के दिमाग में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मैं अपने यूएसए में ही सेटअप कर लेता हूँ। और इससे क्या होगा कि, एक सेकंड, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो मैं यहाँ पे यूएसए में सेटअप कर लूँगा, है ना। इससे क्या होगा कि ये जो 34% का जो एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहा है ये नहीं लगेगा, कम टैक्स लगेगा। और यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होगी तो जो चीज़ें, जो भी आइटम्स होंगी जो चाइना से आ रही थी उस पर 34% वो डिस्काउंटेड रेट पे मिलेंगी। अब क्योंकि आइटम्स जो हैं वो 34% डिस्काउंटेड रेट पे मिलेंगी, तो भाई यहाँ का जो कंज्यूमर है वो चाइना वाला प्रोडक्ट खरीदना प्रेफर करेगा या वो ये वाला प्रोडक्ट खरीदना प्रेफर करेगा? कौन सा करेगा? ये वाला करेगा, और इसको वो नहीं पकड़ेगा। इससे क्या होगा कि यूएसए की चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। जैसे यूएसए की चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, चाइना से चीज़ें आने यहाँ पे कम लगेंगी, यूएसए खुद चीज़ें मैन्युफैक्चर करके खुद चीज़ों को बेचेगा, तो इसकी जीडीपी और ज़्यादा इंक्रीज करेगी, जिससे कि ये कंट्री और ज़्यादा स्ट्रांग होगी और यहाँ से इनकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। सिर्फ इसी रीज़न की वजह से जो टैरिफ है ना वो
यहाँ पे वियतनाम में ज्यादा लगाया, क्योंकि यूएसए चाहता है, जानबूझ के चाहता है कि चाइना से कोई भी चीज यूएसए में ना आए। वियतनाम पे ज्यादा टैरिफ लगाया, अब चाइना से कोई भी चीज यहाँ पे आएगी, एक तो 34% टैरिफ यहाँ लगा, 46% यहाँ लगा। कितनी महंगी कोई भी चीज जो यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही है वो कितनी महंगी होकर यहाँ पे बिकेगी। और वही सेम चीज जब यहीं पे मैन्युफैक्चर हो रही होगी अमेरिका में, तो ये पूरा टैक्सेशन से बच के उतना प्राइस उस चीज का वहां पे कम हो जाएगा। तो यही ओवरऑल एम है ट्रम्प भाई का टैरिफ को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब यहाँ से मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, तो भाई देखिए टैरिफ की जो न्यूज़ है वो खबरों में पिछले 1-2 महीने से तो बनी हुई है ही, और अब टैरिफ जो है ट्रम्प भाई ने अनाउंस भी कर दिए हैं कि किस कंट्री पे कितना टैरिफ लग रहा है। तो टैरिफ की वजह से जितना भी नेगेटिव मार्केट हो सकता था वो ऑलरेडी हो चुका है। अभी आपने देखा ही होगा कि यूएस का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे 6% डाउन चला गया। टैरिफ एज अ न्यूज की वजह से जितना मार्केट गिर सकता था वो गिर चुका है। अब यहाँ से आगे जितनी भी चीजें होंगी इससे बुरी नहीं होंगी, इससे अब मार्केट रिकवर ही करेगा, ठीक है। तो इतना खराब अब नहीं जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम है। यूएस इंडेक्स जो इतना गिरा हुआ है ना 6%, ये भाई आप सबके लिए, मैं फिर से बता रहा हूं, ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने पोर्टफोलियो में क्या कर सकते हो, यूएस की कंपनीज जो है वो ऐड कर सकते हो। यूएस के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्रैश यूएस के स्टॉक्स में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही पावरफुल इकोनॉमी है वो, है ना। और ट्रम्प भाई ने अगर इतना बढ़िया क्रैश लाके आपको दिया है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है ट्रम्प भाई ने, आपको तो थैंकफुल होना चाहिए। भाई देश आपस में लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दो। तुमको थैंकफुल होना चाहिए कि भाई इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, यूएस स्टॉक्स को ऐड करते हैं अपनी लिस्ट में और सस्ते में खरीदते हैं। मेटा अभी 10% डाउन था ब्रो, इन्वेस्ट करो उसमें। पता है जब टैरिफ की न्यूज़ थोड़ी थोड़ी फेड आउट होने अब यहाँ से लगेगी, मार्केट ऊपर जाएगा, तुमको बढ़िया पैसे बन के मिलेंगे। अब कैसे यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है नहीं करना वो एक अलग इस पे सेपरेट वीडियो में ला सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना। दूसरा ये है कि टैरिफ के डर की वजह से क्या अब गोल्ड और सिल्वर के प्राइस वापस बढ़ने लगेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम सबका यही था ना कि भाई जैसे मार्केट डाउन जाता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़ने लग जाते हैं। इस पे भी मेरा यही सजेशन है कि भाई गोल्ड ऑलरेडी काफ़ी एक अच्छी बुल रैली दे चुका है, काफ़ी अच्छे प्राइस पे आ चुका है। डेफिनेट सी बात है आगे भी और इससे प्राइस बढ़ेगा ही गोल्ड का, बट क्या इंस्टेंटली बढ़ जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली ऑलरेडी दे चुका है। तो गोल्ड से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी नहीं है। बेसिक गोल्ड में भी करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे मोमेंटम पे रैली दिया है। तो गोल्ड को लेके भी मैं थोड़ा सा अभी डाइसी ही हूँ। सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ मैं अभी यहाँ पे, और मैं भी अपने स्टॉक्स में अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ और यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो में ये चीज़ ऐड करने वाला हूँ। तो अगर आपको चीज़ें समझ आ गई हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं आप सबसे मिलूंगा अगले वीडियो में।